हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों EEE फर्स्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल आपको इस सेशन को प्रॉपर वे में देखना है दोस्तों, और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट ऑफ मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा दोस्तों कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो EED रहेगा दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट EED रहेगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूंगा। तो चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को बता रहे थे दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। हमने आप लोगों से पिन टाइप इंसुलेटर और दोस्तों ये सारी चीजें बात कर रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम बात करने स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यही डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमें केवल और केवल सेक्शनल व्यू पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा भैया, बोलेंगे सेक्शनल व्यू। अब जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ आखिर इसका सेक्शनल व्यू कैसे बनता है। कोई हमारा 3 फेज का इंडक्शन मोटर होता है दोस्तों, ठीक है, कोई 3 फेज का इंडक्शन मोटर होगा, उसका हमारा जो है सेक्शनल व्यू कैसे बनेगा, किसी स्टेटर पार्ट का सेक्शनल व्यू कैसे बनता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेक्शनल व्यू क्या होता है, ध्यान से मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ड्रा करके बताता हूँ, ठीक है। ये अच्छा रहेगा भाई कि भैया यहाँ पे सेक्शनल व्यू आपको भी समझ में आ जाए और कोई दिक्कतें भी ना हो, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए दोस्तों सेक्शनल व्यू को समझने के लिए। जो दोस्तों हमारे पास देखिएगा, हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कोर होता है, ठीक है। कोर पे ही हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपको कोर बना लेना है भाई। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक कितने पोल की होगी, ये डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिएगा आप लोगों को बेसिकली 4 पोल का बना देना है, ठीक है। तो देखिएगा मैं कैसे बनाता हूँ, यही सारी चीजें जो हैं आपको बनानी है एग्जाम में, ठीक है। एकदम ऐसे ही हूबहू बना के आइएगा भाई, आपको डेफिनेटली सारा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इसे हम कहते हैं भैया, ये हमारा कोर होता है। क्या होता है, कोर होता है। जैसे हम ट्रांसफार्मर में कोर पढ़ते हैं दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे भी कोर होता है। और इसी कोर पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे बाइंडिंग कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये इस पे बाइंडिंग करने से क्या होता है, ये कंप्लीटली ये क्या करने लगता है, ईएमएफ या यहाँ से दोस्तों जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स पूरा प्रोड्यूस होगा। और इसी के फ्लक्स के प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे रोटर होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं रोटर भी बनाऊंगा। फिलहाल आप लोग पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे हम पूरी बाइंडिंग कर देते हैं। स्टेटर पे बाइंडिंग की जाने वाली बाइंडिंग को क्या कहते हैं भैया, पूरा जो है आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। स्टेटर पे की जाने वाली बाइंडिंग को दोस्तों हम स्टेटर बाइंडिंग कहते हैं। तो ये जो हमारी बाइंडिंग की जा रही है स्टेटर बाइंडिंग है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कंप्लीटली एक रोटर रहेगा दोस्तों, इस तरीके से हम रोटर बना देते हैं। और रोटर का ये रहेगा दोस्तों हमारा शाफ्ट। अब दोस्तों हम बात करें 3 फेज की, तो यहाँ पे जो रोटर होगा या तो हमारे पास स्क्वायरल केज का होगा या फिर हमारे पास दोस्तों वाउंड रोटर होगा। देखिएगा हम बेसिकली स्क्वायरल केज का ही बनाते हैं। तो स्क्वायरल केज का जो रोटर होगा दोस्तों कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमारी बाइंडिंग्स को जो है, यहाँ पे जो डॉट दिखाया जाएगा, जैसे हम ऐसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डॉट दिखाएंगे। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कापर बार्स होते हैं या रोटर के कापर बार्स होते हैं, वही जो हम यहाँ पे डॉट वाली लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनता है भैया, इस बात को बनाइएगा, ठीक है। मैं यही बात जो है आपको 5th सेमेस्टर में बताने वाला हूँ। फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगी दोस्तों। स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप भी रहेगा, तो एयर गैप भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटेड वाली लाइन दिखा देना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। एक डॉट वाली लाइन रहेगी इसी बीच में, ठीक है। और दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड भी किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग यहाँ पे हम ना दिखा के, फिलहाल इसमें शॉर्ट सर्किटिंग वाला कंडीशन नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। हम सेक्शनल व्यू जब बनाते हैं तो इसमें शॉर्ट सर्किटिंग वाली कंडीशन को नहीं रिप्रेजेंट करते। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये बाइंडिंग जो है कभी खिसक सकती है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या लगाया था दोस्तों, पोलसू लगाया था कि नहीं लगाया था, बोलेंगे जी हाँ सर। इस तरीके से आपको पोलसू लगा देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे भी हमने बहुत नजदीक कर दिया, तो यहाँ पे भी ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये दूरियां जो है दोस्तों, दूरियां हमारी मेंटेन होना चाहिए। फ्री हैंड बना रहे हैं तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, जैसे मैं अभी आप लोगों को बना के बताऊंगा, तो वहां पे दिक्कतें नहीं होंगी। इस तरीके से बाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए हम इसको लगाते हैं दोस्तों, पोलसुक बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रोटर हो गया। ये यहाँ पे रोटर बार्स होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, शाफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इसे हम दोस्तों इस वाले पार्ट को, जैसे हम ये हमारा दोस्तों कोर हो गया, कोर पे हमने क्या लगाया, पोलसू लगाया। पोलसू का ये वाला पार्ट जो होता है दोस्तों, इसे हम पोल फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पोल फेस बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है भाई, ठीक है। आप लोग 3rd सेमेस्टर में सारी चीजें पढ़ रखे हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा दोस्तों इस रोटर को कंप्लीटली देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स बनेगा, यहाँ का जो फ्लक्स बनेगा, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स। मैं ऐसा चाहूंगा दोस्तों कि हमारा पूरा जो फ्लक्स हो यूटिलाइज हो पाए। अब देखिएगा होता क्या है, कोर जो होता है दोस्तों, कोर पे हमारा कोर जो है यही एक पूरा जो है एक मटेरियल बोल सकते हो। और इस पे हमने बाइंडिंग कर रखा है दोस्तों, बाइंडिंग बनेगा तो बाइंडिंग किया गया, तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक लाइंस बनेगी दोस्तों। और इस मैग्नेटिक लाइंस के समूह को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब दोस्तों ये जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा, कुछ फ्लक्स इधर भी जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फ्लक्स बनेगा दोस्तों, ऐसे ऐसे हमारा फ्लक्स बनेगा, तो ये फ्लक्स इधर बाहर भी आ जाएगा। तो उस फ्लक्स को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक दोस्तों इस पे एक कवर बना देते हैं, कवरिंग करते हैं, ठीक है। तो कवरिंग कैसे किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूरा एकदम गोला सा बनना चाहिए भाई। अभी हम जैसे गोला प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो पूरा गोला सा बनेगा, ठीक है।
इस तरीके से पूरा एकदम अच्छे से बन जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और इसको दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। अभी हमारा हो सकता है कि सही से ना दिख रहा हो, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये दोस्तों इस हमारी मोटर को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, क्योंकि बड़ी मोटरें होती है दोस्तों 3 फेज की, तो यहाँ पे हम फाउंडेशन भी बना देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम फाउंडेशन हमारा किसी तरीके का हो सकता है, यहाँ पे हम कंक्रीट की सहायता से भी बना सकते हैं। देखिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बना दीजिएगा, काम खत्म भाई, ठीक है। ये हो जाएगा। और दोस्तों इस मोटर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम नट बोल्ट की सहायता से फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नट बोल्ट भी दिखा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों बात की जाती है, अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स होगा ये रोटेटिंग फ्लक्स होगा दोस्तों, ठीक है। यह फ्लक्स स्टैब्लिश होता है इस पूरे कोर में हमारा, ठीक है। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये हमारा क्या होता है भैया, कोर में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है, ठीक है। फाई है क्या भैया, बोलेंगे सर ये फाई है, फ्लक्स है, ठीक है। अब दोस्तों नाम आती है नेमिंग करने की, तो ये जो बाहरी वाला पार्ट होता है दोस्तों, इसे हम स्टेटर वाला पार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, स्टेटर बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम दोस्तों योक के नाम से भी जानेंगे, किसके नाम से भाई, बोलेंगे योक के नाम से। अच्छा दोस्तों होता क्या है कि मोटर हमारी बहुत बड़ी होती है, तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम आई बोल्ट लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों आई बोल्ट बोल देते हैं, ठीक है। आई बोल्ट बोला जाता है, ये बाहरी वाला पार्ट है दोस्तों। इसे हम क्या कहेंगे सर, ये वाला पार्ट जो होता है ये पूरा हमारा क्या होता है, बोलेंगे सर ये फाउंडेशन है, क्या है भैया, फाउंडेशन है। और देखिएगा ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा बोल दीजिएगा बेस है, ठीक है। क्या है भाई, बेस है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, बोलेंगे सर ये वाला पार्ट जो है ये आपका रोटर है। देखिएगा आपका जो है एरो भी अच्छा खासा बनना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एरो भी अच्छा बनाएंगे। और दोस्तों ये चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये क्या है भाई, तो बोलेंगे सर ये हमारा क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है, नहीं भैया कोर, इसे क्या कहते हैं भाई, कोर वाइंडिंग कहते हैं ना, क्या बोलेंगे इसे, हम इसे कोर बोलेंगे, कोर, हाँ कोर वाइंडिंग लिख लीजिएगा, कोर पे ही किया गया वाइंडिंग, कोर वाइंडिंग बोल सकते हैं दोस्तों, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ें आप लोग मेंशन जरूर करके आइएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बनाते हैं फिगर, इसका जो है एक्चुअल फिगर जो है हमारे पास कैसे बनेगा, तो इसको मैं ध्यान देता हूँ। यही चीज़ें जो है यही सेम टू सेम फिगर हम बनाने वाले हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लर होने वाला चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब दोस्तों इसे हम गोला प्रकार वगैरह की सहायता से बनाते हैं। फिलहाल मेरा प्रकार कहाँ से आया भाई, कहाँ गया, देखिएगा दोस्तों आपको एग्जाम में सारी चीज़ें लेके जानी है। गोला प्रकार आपके पास होना चाहिए, स्केल होनी चाहिए, ठीक है। और त्रिभुज सारी चीज़ें लेके जाइएगा, त्रिभुज हो गया है, सारी चीज़ें। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे बनाना है दोस्तों, एक हमारे पास गोला हो जाना चाहिए, बड़ा सा गोला बनाइएगा, ठीक है। और दोस्तों इसको जो है फिक्स करके एकदम बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा दोस्तों, तभी जाके एग्जामिनर आपको अच्छा खासा नंबर देगा, ठीक है। यहाँ पे दूरियाँ थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा ताकि हमारा जो फिगर हो अच्छे से बन जाए भाई, ठीक है। देखिएगा चलेगा, तो हमारा गोला इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, सभी का गोला बन जाना चाहिए इस तरीके का, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक यहाँ पे जो है अपना जो है और भी चीज़ें जो है उसको मेंशन करते चलता हूँ, ठीक है। उसको बाद बताता हूँ आपको दोस्तों। इसके बाद देखिएगा एक पहला हमारा सर्कल हो जाएगा, उसके बाद छोटा सा सर्कल बनाइएगा। ये वाला सर्कल जो है ये रोटर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो रोटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, और भी चीज़ें बनाते हैं दोस्तों, उसके बाद बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिएगा एक सर्कल आपको और बना लेनी है, इस तरीके से एक सर्कल और बनेगा। फिलहाल उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अपना जो है फाउंडेशन पूरी चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद अंदर का पार्ट आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे जो है फाउंडेशन हमने बना दिया, ठीक है। इस तरीके का आप लोगों का फाउंडेशन भी बन जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पूरी हमारी 3 फेज की जो इंडक्शन मोटर है ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। छोटी छोटी जो मोटरें हैं हमने आप लोगों को डीसी वाली पढ़ा दी हैं, ठीक है। बट हमारी जो बड़ी मोटरें हैं दोस्तों वो हमारी 3 फेज की सप्लाई से जो चलने वाली होती हैं वो हमारा 3 फेज की इंडक्शन मोटरें होती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इतनी बात। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अब यहाँ पे हमें बनाना है दोस्तों, यहाँ पे हमें कोर बना देना है, ठीक है। तो कोर हम बनाते हैं दोस्तों, किस तरीके का कोर बनेगा, तो सिंपल से हमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम दोस्तों जैसे हमें आपको जो व्यूज बताए हैं आप लोगों को, वैसे ही मैं एक क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे अपना कोर जो है यहाँ पे डिजाइन करूंगा। 4 कोर की यानी 4 पोल दोस्तों, 4 पोल हम बनाने वाले हैं, ठीक है। 4 पोल रहेंगे तो 4 पोल की हमारी मोटर होगी, तो मैं इसको 4 पोल बना देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिएगा हमने पोल भी बना दिए, 4 पोल हमने बनाया दोस्तों। अच्छा यहाँ पे जो पोल्स होते हैं दोस्तों बेसिकली एक अल्टरनेट मैग्नेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे अल्टरनेट जो मैग्नेट रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं यहाँ पे एक को नॉर्थ दिखा दूंगा दोस्तों, एक को साउथ दिखाऊंगा, फिर एक हमारा नॉर्थ होगा और एक हमारा साउथ होगा, ठीक है।
यानी ऐसे देखोगे नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरीके से अल्टरनेट लेयर्स होते हैं किसके भैया, तो बोलेंगे सर इसी चीज़ के अल्टरनेट्स लेयर होते हैं। ठीक है, मैग्नेट जो होते हैं यहाँ पे जो मैग्नेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अल्टरनेट बनते हैं। अब दोस्तों कंप्लीटली यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मैग्नेट तभी बनेगा जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइंडिंग कर देंगे। ठीक है, तो वाइंडिंग भी आप लोगों को इस तरीके से अच्छी सी प्यारी सी वाइंडिंग दिखा देनी है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं 4 टर्न ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 4 टर्न ही लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यही नहीं कि मन कर रहा है बहुत ज़्यादा लपेट दें भैया। ठीक है, 4 टर्न यहाँ पे हमें सभी में दे देना है। ठीक है, अब देखिएगा आप डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होगा कि हम नंबर ऑफ टर्न्स किसी में ज़्यादा कर देंगे किसी में कम कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को फ्री हैंड बनाया था, तो हो सकता है उसमें 1-2 टर्न जो है आगे पीछे हो गए हों, बट आपको यहाँ पे नहीं करना है ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर रहेगी आप लोगों की, बोलेंगे जी हाँ सर। अब दोस्तों यही हमारा रोटर है, तो रोटर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारा साफ्ट भी बना देते हैं। ठीक है, साफ्ट हो गया। ठीक, क्या भैया, साफ्ट हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को और बनाना चाहें, जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे वाइंडिंग करनी है, इस पूरी वाइंडिंग को सपोर्ट प्रदान करने के लिए यहाँ पे हमें बनाना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आपको बहुत फ्री हैंड ही बना देना है इसको। अब इसमें भैया फ्री हैंड नहीं बनाओगे तो कैसे बनेगा, और अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए आपका। ठीक है, अब इस जो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जनरेट होगा दोस्तों, ये हम चाहेंगे टोटल फ्लक्स जो होगा ये केवल और केवल मोटर का जो है रोटर ये पूरा यूटिलाइज कर पाए। तो इसके लिए हमने क्या कर रखे है दोस्तों, इस तरीके से अपना पोल्सू वगैरह बना दीजिएगा। ठीक है, सभी के लिए पोल्सू बन जाना चाहिए। लीजिएगा, पोल्सू बन गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, पोल्सू जो है बहुत अच्छे वे में, अट्रैक्टिव वे में बनना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसको आप ऐसा दिखा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये नट बोल्ट की सहायता से लगाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया है भाई, थोड़ा सा आप लोग पीछे जाके पढ़ेंगे ना, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है BWL उसमें भाई मशीन फर्स्ट में, उसमें मैंने चीज़ें पढ़ाई है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का रोटर कुछ इस तरीके का होता है, मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको दिखा देता हूँ भाई, आगे पूरी चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है आपको। फिगर जब बनाएंगे दोस्तों तो ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, ये बन गया फिगर ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे बीच में हमारा वाइंडिंग होती है दोस्तों, रॉड्स होती हैं, उन रॉड्स को हम दिखाएंगे फिलहाल। ठीक है, ये क्योंकि हम सेक्शनल व्यू बना रहे हैं तो इसी तरीके से आपका सेक्शनल व्यू बनता है। ठीक है दोस्त, क्लियर रहेगी बात। अब दोस्तों ये जो फिगर है कहीं ना कहीं हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जो भी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, अगर एग्जामिनर कहता है फ्री हैंड बनाइएगा, तो क्योंकि आपके पेपर में ही सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएगी पहले से कि हाँ फ्री हैंड हमें बनानी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको फ्री हैंड बनाने के लिए भी देता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं दोस्तों, तो उसमें भी कुछ फिगर्स हैं फ्री हैंड बनाने के लिए दिया जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा, स्वच्छ कहेगा भैया, तो अपना गोला प्रकार वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करके बनाइएगा। और ऐसा भी बनाइएगा दोस्तों कि आपका जो है टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो, कि आप ऐसा बना रहे हो भाई कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई, एक ही फिगर में आप आधा घंटा नहीं लगा देना है, क्योंकि इसमें टाइम तो प्रॉपर में मिलेगा भाई। ठीक है, 2 घंटे का टाइम इसमें, सॉरी ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, तो आपको टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलता है भाई। एकदम अच्छे से बनना चाहिए, सारी चीज़ एकदम अच्छे से बना दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो है फ्लक्स भी जनरेट होगा, तो इस फ्लक्स को मैं यहाँ पे डॉटेड से दिखा दूंगा, पूरे लाइन में आपको दिखा देनी है। ठीक है, और दोस्तों ये जो व्यू आपका बना हुआ है यही होता है सेक्शनल व्यू, और यही आपके एग्जाम आपके जो है सिलेबस में दिया गया है। तो मैं चाहूँगा हर एक स्टूडेंट, बहुत इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं भैया, यहाँ पे हमारा फ्लक्स है, मैं यहाँ पे फ्लक्स 2-3 जगह पे दिखा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों कि जो है यहाँ पे हमारा ये पूरा जो आप लोग यहाँ पे देखते हो, ये पूरा हमारा बॉडी में क्या होता है, कोर वाली स्टेटर वाली पार्ट में उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो यहाँ से इसको इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को आपको इरेज कर देना है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें ही पूरा ये जो है फिक्स करते हैं, नट बोल्ट की सहायता से जो है हम इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इतने पार्ट को केवल इरेज कर रहा हूँ भाई, इसको भी ध्यान रखना, जितना मैं इरेज कर रहा हूँ उतना ही करिएगा, नहीं पूरा मिटा दीजिएगा तो कोई नंबर मिलेगा नहीं भाई। देखिएगा इस तरीके से आपका बन जाना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पे इसको दिखा दीजिएगा ऐसे से। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा ये हमारी सारी चीज़ें जो है कंप्लीटली बन चुकी हैं दोस्तों। ऐसा जब आपका फिगर बन जाएगा भाई, तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर जो है अगर 10 नंबर में आएगा दोस्तों, 10 का 10 नंबर दे सकता है आपको। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फिगर कैसा बनाया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आई बोल्ट लगा देना है। ठीक है, अब नेमिंग भी कर देनी है इसकी। ठीक है, इसकी पूरी नेमिंग भी कर देनी है आपको, जो भी नेमिंग हमने बताया है।
जैसे दोस्तों मैं कहूँ दोस्तों ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये हमारा जो है कम्प्लीटली, मैं यहाँ पे एरो भी दिखाइएगा भैया, सारा चीज़ों का एरो बना के दिखाइएगा ताकि उसको अच्छा लगे आपका फिगर देख के, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, तो बोलेंगे सर ये आपका कोर है, क्या भैया, कोर है, ठीक है, कोर बन जाएगा। ऐसे हमने कोर को लिख दिया। अंदर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, तो बोलेंगे ये जो आपने किया है सर, ये वाइंडिंग किया है, इसके अंदर थोड़ा सा दिखा के बताइएगा कि इस पर हमने वाइंडिंग कर रखा है। तो ये हम बेसिकली कापर की वाइंडिंग करते हैं भैया, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वाइंडिंग है, ठीक है। और भी चीज़ें मैं बताना चाहूँ दोस्तों, फ्लक्स दिख रहे हैं आप लोग, फ्लक्स है यहाँ पे। और इस चीज़ को मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको दिखा दूंगा कि हमारा रोटर है, ठीक है। एरो आपका अच्छे से बनना चाहिए भैया। रोटर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों और भी ये चीज़ों यहाँ पे, जैसे इस चीज़ को मैं बताना चाहूँ कि ये क्या है, बोलेंगे सर ये सॉफ्ट है, ठीक है। हर एक चीज़ को दिखा देना यार, जो जो इंपॉर्टेंट है बता देना, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट हो गया। और भी चीज़ें देखिएगा, जैसे ये हमारा पोलसू हो गया, पोलसू भी दिखा सकते हैं, स्टेटर वाइंडिंग, सारी चीज़ें तो मैंने कहीं ना कहीं दिखा दिया। लेकिन जो बाहरी वाला पार्ट होता है दोस्तों, इसे बाहरी वाले पार्ट को हम स्टेटर यहाँ पे बोलते हैं, स्टेटर या योक के नाम से जाते हैं, जो कि ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है। स्टेटर और योक, इसे दो नामों से जान सकते हो। बेसिकली आपको हमने जब भी बताया होगा तो योक ही बताया होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसे हम किसका बनाते हैं भाई, तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा किसका बनाया जाता है, फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ, ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो फिगर है, ये जैसे ही आपका इतना पूरा बन जाएगा, पूरा जो है अच्छे से बनाइएगा दोस्तों, फाउंडेशन लिख देना। इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं भैया, ये फिगर एक ही पेज में बनना चाहिए आपका, ठीक है। ये हमारा क्या होता है दोस्त, फाउंडेशन। और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आपको जब फिगर बनाने के लिए दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो नेमिंग किया जाता है, पहला लेटर जो होता है कैपिटल में होता है। मैं जहाँ पे स्मॉल में यूज किया हूँ, आपको कैपिटल में यूज करना होगा। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रूल्स जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिगर बनाने के जो रूल्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं या ध्यान देने पड़ते हैं। अब दोस्तों जो ये फिगर है कम्प्लीटली हमारा बन के तैयार हो गया है। जैसे ही आप इतनी चीज़ों को कर लोगे, आपको एग्जामिनर कंप्लीटली अगर 5 मार्क्स में रहेगा तो 5 मार्क्स कंप्लीट देगा दोस्तों। अगर आपका ये 10 मार्क्स में रहेगा, 10 मार्क्स आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम इंटरनल वायरिंग के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी देख लेना यार। बेसिकली इंटरनल वायरिंग में आपको इंटरनल वायरिंग नहीं है भाई, आप में तो इंटरनल वायरिंग नहीं है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि है नहीं है, ठीक है। आप में केवल एस्टिमेशन एंड कास्टिंग है दोस्तों। यहाँ से आप लोग इतना चीज़ों को आप लोग तैयार करिए, बाकी जो भी चीज़ें हैं दोस्तों उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी हम और भी जो चीज़ें में लगेगा कि नहीं भैया इसमें दिक्कत हो सकता है, तो उसको भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँगा दोस्तों हर एक स्टूडेंट जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा। चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे आप लोग। वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। तभी जाके मज़ा आने वाला होगा। मैं आप लोगों को और भी सारे अच्छे अच्छे जो है दोस्तों कंटेंट आप लोगों को दे पाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज के सेशन में हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।